तो हम किस चीज़ में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे काय पर? डबल कॉलम कैश बुक पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू मैसर्स टूल्स इंडिया। ठीक है, हम क्या बना रहे? डबल कॉलम कैश बुक। इसका एक बार आप पहले फॉर्मेट देख लो। ये है कैश बुक, ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड है और ये वाली साइड इसकी क्रेडिट है। इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक पर अच्छे ढंग से इसको बनाना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डेट, फिर रिसिट्स, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश, फिर बैंक। ये पूरा यहाँ पे ध्यान से देख लो क्या क्या है। डेट है, रिसिट्स है, लेजर फोलियो है, कैश है और फिर बैंक है। ये आपकी डेबिट साइड हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गई? क्रेडिट साइड। ये हो गया डेट, फिर यहाँ पर ये पेमेंट्स, फिर ये लेजर फोलियो, फिर कैश और फिर बैंक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड समझ में आ रहा है, क्रेडिट साइड समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले आप रूल समझो कि हम कैश बुक पर कौन से रूल्स लगाने वाले हैं। आपको पता है जो भैया कैश में हम 2 खाते बना रहे हैं, मतलब हम किस किस के बारे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक रिकॉर्डिंग हम कर रहे कैश में, एक हम कर रहे बैंक में। एक हम कर रहे कैश में, एक हम कर रहे बैंक में। और आपको अच्छी ढंग से पता है कि कैश और बैंक दोनों ही क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। कैश और बैंक दोनों ही क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। कोई आपसे और डिटेल में पूछ ले तो आप दोनों को क्या बोल सकते हो कि भैया कैश और बैंक दोनों मेरे पास क्या होते हैं? करंट असेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? करंट असेट्स। कल की क्लास की बात तुमको याद होगी तो तुमको पता होगा कि मैंने इसमें रूल्स काय के लगाता हूँ। मैं इसमें रूल लगाता हूँ काय के A+ के और यहाँ पर A- का मैं रूल लगाता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि जब जब मेरे पास क्या होगा कि जब जब मेरे पास कैश बढ़ेगा या फिर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ध्यान से मेरी बात समझना। कैश या बैंक बैलेंस जब जब बढ़ेगा तो मैं उसको डेबिट में लिखूंगा। कैश या बैंक बैलेंस जब जब मेरे पास कम होगा तो मैं उसको क्रेडिट में लिखूंगा। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूँ? कैश बुक। कौन सी? डबल कॉलम कैश बुक। ध्यान से इस चीज़ को देख लो। ये तुम्हारे पास डेबिट हो गया, तुम्हारे पास क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। डेट हो गया, रिसिट्स हो गया, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। सेम इसी तरीके से डेट हो गया, पेमेंट हो गया, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? चलो ठीक है। सबसे पहली वाली ट्रांजेक्शन, ध्यान से इस चीज़ को समझना। 2017 हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, डे टू डे वाइज। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास बैंक बैलेंस 4200 रुपये और कैश बैलेंस 15,000 रुपीज़। ध्यान से मेरी बात समझना। ये दोनों जो आपके पास है, आप इसको बोलोगे भैया ये है हमारे पास क्या? ओपनिंग बैलेंस। ये दोनों क्या है? ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस ये दोनों ही कौन से हैं? ओपनिंग बैलेंस। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। ओपनिंग बैलेंस किसके? कैश और बैंक के। मैंने लास्ट क्लास में बहुत बढ़िया ढंग से आपके साथ चर्चा करी है कि असेट्स का ओपनिंग बैलेंस आप किस तरीके से दिखाते हो। मैंने आपको बताया था कि असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हम किस तरीके से दिखाते हैं। तो हम लिखते हैं क्या? हम लिखते हैं भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने आपसे क्लास में बहुत अच्छे ढंग से चर्चा करी हुई है इसमें। इस September 1 और September 1 में जो मेरे पास बैंक बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया, ये चाहे वो बैंक का बैलेंस हो चाहे कैश का, दोनों क्या है? असेट है। असेट का बैलेंस लिखने का तरीका क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 और 15,000। और किस साइड लिखते हो आप? डेबिट साइड लिखते हो। A+ वाली साइड पर लिखोगे। कौन सी वाली साइड पर? A+ वाली साइड पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ भैया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आई बात? क्या लिखने वाला हूँ? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत तो नहीं है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या ये वाली बात समझ में आई? कैसे करके इसको रीड करना है इसको सीखो कि 2017 पर September 1 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, ध्यान से समझना, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस किसका? ओपनिंग बैलेंस कैश का। ओपनिंग बैलेंस किसका? ओपनिंग बैलेंस बैंक का। ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है? 15,000। ओपनिंग बैलेंस बैंक का कितना है? 42,000। समझ में आ गया? ओपनिंग बैलेंस लिखना समझ में आ गया? असेट का ओपनिंग बैलेंस लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस वाली बात समझ में आ रही है?
दूसरा मैंने क्या करा, गुड्स परचेज करे किसमें, चेक में। ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने गुड्स परचेज करे किसमें, चेक में। आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आपको दिख जाए चेक, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिख जाए, चेक, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिख जाए, चेक, ध्यान से इस चीज़ को समझना मैडम की, अगर क्वेश्चन में क्या दिख जाए, चेक, तो आप इस चेक की जगह क्या वर्ड यूज़ करने वाली हो, बैंक अकाउंट वर्ड यूज़ करने वाली हो। समझ में आ रहा है? मैं इसको कैसे समझूंगा कि मैंने जो पेमेंट करी होगी वो मैंने किससे करी होगी, बैंक के थ्रू मैंने पेमेंट करी होगी। इस चीज़ को समझना ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप बोलोगे कि भैया हमने गुड्स परचेज करो, पेमेंट कैसे करी, हमने चेक से। जैसे आप चेक को देखोगे तो आप चेक को क्या मानोगे, बैंक। समझना, हम चेक को क्या मानने वाले हो, बैंक मानने वाले हो। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपके पास एक तो क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, और पेमेंट आपने कैसे करी, चेक से करी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपके पास पहले 12,000 से ये देखो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा? मैंने 12,000, ये है बाय परचेज। क्या है, बाय परचेज। क्या है भाई, बाय परचेज। क्या है, बाय परचेज। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि मैंने इसको क्रेडिट साइड पे 12,000 क्यों लिखा, ए माइनस वाली साइड पर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या करा, परचेजेस करे। समझ में आया? कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ रही? अब इसके साथ साथ आप इसको कहाँ पर लिखोगे, परचेजेस अकाउंट पर भी लिखोगे। अगर आपको मेरी पुरानी बातें याद है, लास्ट वाली क्लास की चर्चाएं याद है, तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि जो परचेज होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। काय का रूल लगेगा, एन माइनस का रूल लगेगा। काय का रूल लगने वाला है, एन माइनस का। ठीक है? तो भैया जब मैं परचेज करूँगा तो मेरे पास खर्चा होगा, तो मैं इसको डेबिट वाली साइड पर लिखूंगा। कौन सी वाली साइड पर लिखूंगा, डेबिट वाली साइड पर लिखूंगा। मैं इसको पढ़ना भी सीखो, ये रिसीट्स नहीं है, ये यहाँ पर ये वाली साइड क्या है, डेबिट साइड है। ये वाली साइड कौन सी है, यहाँ पर ये डेबिट है, और ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट है। समझ में आया? तो जब आप परचेज करोगे, ध्यान से मेरी बात को समझना, जब आप क्या करोगे, परचेज करोगे, तो आप कौन सी साइड पर लिखने वाले हो, डेबिट साइड पर लिखने वाले हो। कितने की परचेज करी, 12,000 रुपये की परचेज करी। पेमेंट कैसे करी, आप बोलोगे भैया बैंक के द्वारा करी, चेक से करी थी। समझ में आ गया? पढ़ना सीखना है इसको, पढ़ना। ये 12 समझ में आया? उसके बाद ये परचेजेस में ये 12,000 समझ में आया? एंट्री क्या बन गई, परचेजेस DR टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 12,000 रुपये। आगे जब मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट ये परचेजेस वाली बात हो गई। मैंने कौन कौन सी बातें कर ली, ये मैंने सितंबर 1 वाली बातें कर ली, कैश बैलेंस वाली बातें कर ली, परचेज गुड्स वाली बातें कर ली। अब मेरे पास है, मैंने क्या करी, सेल्स करा। सेल्स मैंने काय पर करा, कैश में। कितने रुपए का, 6,000 रुपये का। तो आप बोलोगे कि भैया आपके पास ये कैश बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये कैश में 6,000 रुपीज़ दिख रहा है, ये कैश में 6,000 रुपये ए प्लस वाली साइड पर दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि आपके पास 6,000 रुपये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि क्या करी आपने, सेल्स करी। समझ में आया? आपके पास 6,000 रुपये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने सेल्स करी। समझ में आ रहा? कैश में ध्यान दो, इस 6,000 में ध्यान दो, ये 2 सेल्स में ध्यान दो। 2 सेल्स, यहाँ पे 2 लिख लेना, 2 सेल्स। ए प्लस वाली साइड पर लिख रहा हूँ मैं, उस चीज़ को समझ लो कि क्यों लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? साथ में आप इसको सेल्स पर भी लिखोगे, साथ में आप इसको सेल्स पर भी लिखने वाले हो। अगर आपको मेरी बात याद है तो मैंने क्या बताया था, सेल्स क्या होता है भाई, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो आप इसमें काय का रूल लगाओगे, एन प्लस का रूल लगाओगे। काय का लगाओगे, परचेजेस में काय का लगाया था, एन माइनस का रूल, और सेल्स में काय का लगाओगे, एन प्लस का रूल। एन प्लस का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो देखो आपको यहाँ पे 6,000 रुपये क्रेडिट साइड पर दिख रहे बाय कैश। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे बाय कैश। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाय कैश समझ में आया, 6,000 रुपये, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो आपने कहा भैया मैं ये भी समझ में आ गया। अच्छा, तो ये हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स वाली बात होगी। नेक्स्ट है मैंने मशीनरी परचेज करी, काय पर, चेक पर। अभी आपने यहाँ पे मेरे साथ सीख लिया था परचेज गुड्स बाय चेक। आपको पता है जहाँ पर भी चेक होगा तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम बैंक। मैं ये समझूंगा कि मैंने मशीन परचेज करी, मैंने मशीन परचेज करी और मैंने कैसे दिया पेमेंट, कैसे करी, चेक से करी। यहाँ पर गलती मत कर देना, इसको परचेज
अकाउंट में मत दिखा देना, असेट में दिखाओगे आप इसको। किस में दिखाओगे आप इसको? मशीनरी अकाउंट में दिखाने वाले हो। किसको दिखाओगे? मशीनरी अकाउंट में यहाँ पर आप इसको दिखाओगे। आप किस तरीके से काम करोगे? आप बोलोगे जैसे ही मैंने पेमेंट करी, कितने रुपए की मशीनरी मैंने खरीदी? 5500 रुपये की, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 5500 रुपये तो पहले यहाँ से अपने माइनस कर दूंगा। पढ़ना सीखो। आप बोलोगे ठीक है भैया बैंक बैलेंस हमने यहाँ पे कम करा, कितने रुपए से? 5500 रुपये से। क्यों कम करा? क्योंकि मैंने क्या खरीदी? मशीनरी। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आएगा? बाय मशीनरी। ये 5500 रुपये समझे, ये बैंक से माइनस करा, ये समझे। अब ये मैंने बैंक से क्यों माइनस करा? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? चेक लिखा हुआ था। इतनी बात समझ में आ रही? क्या लिखा हुआ था? चेक लिखा हुआ। तो हम कहाँ से माइनस करूँगा? मैं उसको बैंक से माइनस करूँगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बाय मशीनरी। इसके साथ साथ मैं खाता बनाऊँगा क्या? मशीनरी अकाउंट। अगर आपको मेरी पहले की बातें याद है तो मैंने बोला था भैया मशीनरी में काय का रूल लगाओगे आप? असेट्स का रूल लगाओगे। काय का रूल लगाओगे आप? असेट्स का रूल लगाओगे। काय का रूल लगाओगे? असेट्स का। असेट्स का रूल बोलता है कि जब जब असेट्स बढ़ेंगे, ए प्लस होगा तो हम डेबिट में दिखाएंगे, ए माइनस होगा तो हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? आ रही है बात समझ में? असेट्स का सिंपल सा रूल है। अब देखो यहाँ पर कि अब जब आप क्या करोगे? असेट्स को परचेज करोगे, कितने रुपए का भैया? 5500 रुपये का असेट्स परचेज करोगे तो ए प्लस हो जाएगा, असेट्स बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। तो देखो आपने कहाँ पर लिख दिया? डेबिट में। समझ में आ रहा? ये 5500 रुपये समझ में आ रहा? आप इसको पढ़ना सीखोगे। आप बोलोगे भैया हमने मशीनरी तो खरीदी, असेट्स तो हमारे पास बढ़े, कितने रुपए के? 5500 रुपये को। मैंने पेमेंट किससे करी? बैंक से। पेमेंट मैंने किससे करी? बैंक से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू बैंक। अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। आगे देखो तो यहाँ पर मैंने ये मशीनरी वाली भी कहानी यहाँ पर कर ली। आगे है सितंबर नंबर 16 पे। इसमें क्या है कि मैंने गुड्स सोल्ड करे, रिसीव चेक एंड डिपॉजिटेड सेम डे। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि मैंने गुड्स करे, गुड्स को मैंने क्या करा? सोल्ड करा, और जो मुझको चेक मिला उसको मैंने सेम डे में जाके बैंक में जमा कर दिया। इस वाली को इंपॉर्टेंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर मुझको चेक मिल रहा है और उस चेक को मैं सेम डे में जाके जमा कर रहा हूँ तो मैं मानूंगा मेरा सेम डे पर ही बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मुझे आज चेक मिला, मैंने आज ही जाके जमा कर दिया तो मैं बोलूँगा मेरा आज ही चेक क्या, आज ही मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो ध्यान से, सितंबर 16 कितने रुपए का? 4500 रुपये का। तो मेरे पास 4500 से यहाँ पे देखो बैंक बैलेंस बढ़ गया। समझ में आ रहा? ये कैश बुक में बैंक में 4500 समझ में आ रहा है? ए प्लस में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? पक्का? क्यों बढ़ा? कोई पूछेगा कि भैया ये तुमने 4500 रुपये बैंक बैलेंस क्यों बढ़ा है? क्योंकि मैंने सेल्स करी। समझ में आ रहा है? इसको पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो कि मेरा बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा? 4500 रुपये से। क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने सेल्स करी। समझ में आ गया या नहीं आ गया है? इसी सेम तरीके से आप इसको सेल्स पर भी दिखाओगे। आपकी 4500 रुपये की सेल्स हुई, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैंक आ जाएगा। पहली वाली सेल्स काय पे थी? कैश में। ये वाली सेल्स काय पे थी? बैंक में। सेम वही लॉजिक लग रहा है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। यहाँ तक किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, आगे जब मैं यहाँ पर जो मैं बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? सितंबर 17 वाली कहानी पे देखो क्या चीज़ है। सितंबर 17 वाली कहानी पर क्या है, मैं इसको फटाफट से पढ़ के देखता हूँ। सितंबर 17 में परचेज गुड्स फ्रॉम, क्या नाम है इसका? मरियूला इन कैश। मैंने क्या करा? गुड्स परचेज करे और मैंने मरियूला को कैश दे दिया। समझ में आ गया? इसको भी ध्यान से समझ लो। कितने रुपए? 17400 के मैंने करे। तो एक तरफ परचेज आ जाएगा और एक कैश आ जाएगा। ठीक है? आप बोलोगे भैया हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम। तो ये देखो ए माइनस में आपको कैश में 17400 समझ में आ रहा है। मैंने कहा भैया कम क्यों हुआ? मैंने कहा भैया कम क्यों हुआ? तो आप बोलोगे क्योंकि भैया आपने क्या करी थी? परचेज करी थी। मैंने कहा कम क्यों हुआ? क्योंकि आप बोलोगे भैया कम इसलिए हुआ क्योंकि आपने क्या करी? परचेज करी। मैंने कहा कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या करी? परचेज करी। समझ में आ रहा? कैश बुक में कैश में 17400 पे ध्यान देना। तो ये क्या आ जाएगा? बाय परचेज आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? साथ में आप इसको परचेजेस पर भी दिखाओगे। आपके पास एन माइनस का रूल क्या बताया था मैंने? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आप परचेजेस में क्या दिखाने वाले हो? टू कैश 17400। डबल एंट्री समझ में आ रही है? सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या है कि भैया मैंने यहाँ पर क्या करा? स्टेशनरी को मैंने परचेज करा और आपने यहाँ पे देख लिया चेक। तो आपको पता है हम चेक की जगह आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बैंक। तो आप मुझको बोलोगे कि भैया हमने स्टेशनरी खरीदी और हमने कैसे पेमेंट करा? चेक से। और हम चेक की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बैंक। तो 1100 रुपये से आप बोलोगे हमारे पास बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 1100 रुपये दिख रहा है बैंक बैलेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? बाय स्टेशनरी, ये समझ में आ रहा? क्या लिखोगे आप यहाँ पे? बाय स्टेशनरी।
कोई दिक्कत तो नहीं है। किस तरीके से आप यहाँ पे इसको तरीके से लिख देना, यहाँ पर बाय स्टेशनरी, यहाँ पर भी ये क्या था बाय, ये भी सेम बाय, या ये वाली साइड की होती है बाय और वो वाली साइड की होती है टू। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे करके बाय 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 आ जाएगा सब, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। ये बाय स्टेशनरी समझ में आया। 1100 रुपये, ये 1100 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो पेमेंट करी थी वो काहे से करी थी, चेक से करी थी। किससे करी थी भाई, चेक से। 1100 रुपये की पेमेंट काहे से हुई, चेक से हुई। इसके बाद हम इसको स्टेशनरी पर दिखाएंगे। अब आपको पता है स्टेशनरी कौन सा खाता है, बोलो बोलो। आपने कहा कि भैया स्टेशनरी हमारे पास होता है भैया नॉमिनल अकाउंट, खर्चा करा, काय का रूल लग जाएगा यहाँ पर n माइनस का रूल लग जाएगा, काय का n माइनस का रूल लग जाएगा। समझ में आ गया। तो मैं इसको क्रेडिट साइड पर लिख दूंगा, समझ में आ रहा है। 1100 रुपये और यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक, समझ में आ गया। तो एंट्री क्या बन जाएगी, स्टेशनरी DR2 बैंक अकाउंट, स्टेशनरी DR2 बैंक अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। स्टेशनरी DR2 बैंक अकाउंट कितने रुपए, 1100 रुपये। आ रहा समझ में, तुमको आ रहा भाई समझ में, ठीक है। तो स्टेशनरी वाले के बाद अब यहाँ पर क्या है कि भैया हमने चेक दिया किसको, रोहित को। चेक हमने किसको दिया, रोहित को। कितने रुपए की ट्रांजेक्शन है, 1500 रुपये की। पहले कहीं रोहित का कोई जिक्र तो नहीं आया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मान लो मैंने रोहित को चेक इसलिए दिया कि मुझे उसको चेक देना होगा। मैंने ऐसे मान लिया कि क्या पता मैंने रोहित को चेक देना होगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैं रोहित को चेक दूंगा, अगर मैं रोहित को चेक दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रोहित को चेक गिवन टू रोहित, तो कितने रुपए का चेक है, 1500 रुपये का चेक है। तो यहाँ पे देखो मैंने A माइनस में लिख दिया 1500 रुपये बाय रोहित। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1500 रुपये रोहित वाली बात समझ में आई, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बनाओगे क्या, रोहित अकाउंट। अब आप क्या बनाओगे, रोहित अकाउंट। मैंने क्या माना कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मुझे रोहित को पैसा देना था। मैंने रोहित को मान लिया, मान लो क्रेडिटर। अगर मैंने उसको पैसा देना था तो मैं क्या मान रहा हूँ, मान लो उसे क्रेडिटर। क्रेडिटर आपको पता है क्या होती है भाई, लिएबिलिटी। और लिएबिलिटी का रूल क्या मैंने बताया था कि लिएबिलिटी जब बढ़ती है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। कम होती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। अगर मैं रोहित को पैसा दूंगा, अगर मैं रोहित को पैसा दूंगा तो लिएबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। तो देखो रोहित DR2 बैंक, समझ में आ गया। रोहित को मैंने 1500 रुपये दिए, कैसे दिए, चेक से दिए। ये बता रहा हूँ, रोहित को मैंने 1500 रुपये दिए, कैसे दिए, चेक से दिए। इसी साइड क्यों लिखा, इस साइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया जब मैं पैसा दूंगा तो मेरी लिएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से इतने तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, पक्का। ये वाली बात समझ में आई, रोहित वाली बात समझ में आई। ये स्टेशनरी कर लिया, ये रोहित कर लिया। अब ये है, इसको बड़े ध्यान से समझना भाई, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये है तुम्हारे पास, मैंने कैश विड्रॉ करा कहाँ से, बैंक से। ध्यान से मेरी बात समझो। सितंबर 27 को मैंने कैश विड्रॉ करा कहाँ से, बैंक से। कितना रुपए, 10,000 रुपये। ध्यान से समझना। ऐसी कोई भी एंट्री, ऐसी कोई भी एंट्री, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों आए, ध्यान से मेरी बात समझना। ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों आए, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आ रहा है। ऐसी कोई भी एंट्री जहाँ पर कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हो, जैसे कि बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, कहीं पर भी कैश और बैंक अगर दोनों आए तो भैया मैं उसको क्या बोलूँगा, कॉन्ट्रा एंट्री बोलने वाला हूँ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने क्या करा कि यहाँ पे कैश निकाला कहाँ से, बैंक से। कितना रुपया, 10,000 रुपये। तो आप मुझको बोलोगे कि भैया हमारे पास जो कैश है, हमारे पास जो कैश है ये तो बढ़ जाएगा। अगर मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो कैश तो बढ़ जाएगा, और जो मेरे पास बैंक बैलेंस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बहुत ध्यान से इसको देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। जब मैंने बैंक से पैसा निकाला तो कैश बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 10,000 रुपये कैश में A+ में लिखे हुए। बच्चों से क्या कॉन्ट्रा में बहुत गलती होती है, ध्यान से मेरी बात समझना। जब मैंने बैंक से पैसा निकाला तो मेरे पास कैश 10,000 रुपये बढ़ गया, A+ में मैंने लिख दिया। कहाँ पर लिख दिया भाई, A+ में लिख दिया है मैंने। देखो कैश में 10,000 रुपये, और सेम एंट्री बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखो मैंने A- में बैंक में 10,000 रुपये लिख दिया। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो, अब इसको पढ़ना सीखो ध्यान से, इस चीज़ को पढ़ना सीखना। ये क्या है कि मैंने 10,000 से मेरा कैश बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा निकाला। ऐसे करके इसको, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। एंट्री क्या बन जाएगी बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 10,000 और कितना,
1000 रुपये। मैंने क्या करा, पैसा निकाला, कैश मेरे पास बढ़ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा। और यहाँ पर हम लेजर फोलियो में क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के लिए ये लिखेंगे सी। समझ में आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाली एंट्री कौन सी है, कॉन्ट्रा, और ये वाली कौन सी यहाँ पर, ए इसकी कॉन्ट्रा है। समझ में आ गई, यहाँ तक एंट्री समझ में आ रही है दोनों की। तो दोनों यहाँ पर क्या लिख दिया, टू बैंक। इस तरफ क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे भैया, टू बैंक। यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू बैंक। और आप इस तरफ क्या लिख दोगे, यहाँ पर बाय कैश। कॉन्ट्रा समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आपको समझ में आई भाई कॉन्ट्रा। फिर मैंने रेंट पे करा किससे, चेक से। जैसे ही आपने चेक देखा, आपको पता है चेक की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हो, बैंक। 2500 रुपये, तो ये लिख दिया आपने 2500 रुपये और यहाँ पे लिख दिया बाय रेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए माइनस में क्यों लिखा वो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपने सैलरी पे करी, कितने रुपए, 3500 रुपये पेड सैलरी। अब चेक या बैंक तो कुछ लिखा हुआ नहीं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मानूंगा कैश, ठीक है। तो 3500 रुपये हो गया, तो 3500 रुपये यहाँ लिख दिया मैंने सैलरी पर, बाय सैलरी। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। सारी ट्रांजेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, कॉन्ट्रा भी डिस्कस कर ली, चेक की जगह बैंक वर्ड यूज़ करना है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्लोज करना आपको आता ही है। दोनों साइड का टोटल कर लेना। कैश का टोटल करना पहले रफ में, कैश का जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखना, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखना। रफ में सेम वैसे बैंक का भी टोटल कर लेना, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखना। डिफरेंस छोटी वाली साइड पर आएगा, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर आएगा। मैंने बहुत डिटेल में तुमको समझा रखा है कि आपने सपोज करो कैश का टोटल करा इस वाली साइड का और इस वाली साइड का, तो ये वाली साइड थी आपकी रिसीट्स वाली साइड, ये वाली कौन सी थी, पेमेंट वाली साइड। और डिफरेंस हमेशा कौन सी वाली साइड पर आएगा, बोलो, डिफरेंस हमेशा कौन सी वाली साइड पर आएगा, छोटी वाली साइड पर। जिसका बैलेंस कम होगा डिफरेंस आपका वहीं पर आने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास कहाँ पर आ रहा डिफरेंस, कहाँ पर आ रहा, कल भी मैंने समझाया था। ये देखो, ये निकाल लोगे इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये कहाँ से आया, कैसे करोगे, जब आप घर में जाके इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना है, ये कैश का टोटल मानना। समझ में आ रहा है, क्या करना, ये कैश का टोटल करना, इसका इस वाले कैश का टोटल करना। समझ में आ गया, ये 3 हो गई और ये दोनों हो गई, इन दोनों का टोटल करना रफ में। इस वाले टोटल से इस वाले टोटल को माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका टोटल करना और इनका टोटल कर लेना। इस टोटल में से ये वाले टोटल को रफ में माइनस कर लेना, जो डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा। समझ में आ गया। मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है कि जो ये वाला बैलेंस है, कि जो ये वाला बैलेंस है, जो ये वाला जो बैलेंस आया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है, डेबिट है कि क्रेडिट है, कल मैंने समझाया था। कौन सा है ये वाला बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट नहीं है, डेबिट है। मैंने बहुत डिटेल में कल समझाया था, ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। कल वाली क्लासेस को दोबारा से जाकर रिवाइज करना कि जो ये वाला बैलेंस है ये कौन सा है, क्लोजिंग है, और कौन सा है, डेबिट है। समझ में आ गया। और जो यहाँ पे क्लोजिंग था वही नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। वही नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। और जो ये वाला बैलेंस है इसको आप क्या बोलोगे कि भैया ओपनिंग बैलेंस है, कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है, और कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। समझ में आ गया। बहुत डिटेल में मैंने इसको समझा रखा है, कल की क्लास में उसको कर लेना। थैंक यू।